हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं महेंद्र प्रताप, आपका टीचर, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल। ये मेरी पावर प्लांट इंजीनियरिंग का बुक रिव्यू है। मैं आपका लेक्चर ले रहा हूँ, 7 लेक्चर मैं ले रहा हूँ इस समय। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है हमारा? न्यूक्लियर पावर प्लांट 1.6 न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हम देखेंगे। देखो, विद्युत शक्ति उत्पादन के लिए नाभिकीय ऊर्जा एक बहुत बड़ा स्रोत है। देखो, हमारे भारत देश के अंदर क्या है, 7% हमारे अंदर भारत के अंदर क्या पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है। तो उस यूरेनियम को क्या करते हैं हम? देखो, एक नॉर्मली समझा रहा हूँ मैं। तो उस यूरेनियम को ज़मीन से निकाल करके हम क्या करते हैं, उसको मशीनों के द्वारा क्लेरिफाई करके, और जो हमारा प्योर यूरेनियम होता है एक लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे आपका पानी। ठीक है, जैसे हमारा पानी की तरह देखा जा सकता है वो। उसको जब तक वो खुदान से निकल रहा है, अगर हमने कहीं उसको यूज नहीं किया है अभी तक, तो हम उसको छू भी सकते हैं, उसको पानी की तरह हम पी भी सकते हैं। ठीक है, चक्के भी देख सकते हैं। और अगर उसको हमने एक बार यूज में ले लिया यूरेनियम को, तो वो क्या है, इतना रेडिएशन फैलाएगा हमारी बॉडी के अंदर, वो पूरा का पूरा बेकार कर देगा। जितने एरिया में वो फैलेगा उतने एरिया को सबको बेकार। ठीक है, ये यूरेनियम के बारे में था। अब देखिए, परमाणुीय पदार्थ के नाभिकीय विभंजन फिजन से उत्पन्न ऊष्मा का प्रयोग विशेष प्रकार के ऊष्मा विनिमयंत्रों एक्सचेंजर्स के में वाष्प उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। देखो, क्या करते हैं हम? हीट को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग करते हैं। उत्पन्न वाष्प को स्टीम वाष्प को क्या बोलते हैं? स्टीम टरबाइनों को चलाने में प्रयोग किया जाता है। वाष्प टरबाइन विद्युत उत्पन्न करने के लिए विद्युत जनरेटरों को चलाती है। देखो, स्टीम टरबाइन क्या होती है? इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाती है। देखो, जहाँ स्टीम टरबाइन होती है उसकी शाफ्ट जो है हमारे जनरेटर की, अल्टरनेटर की शाफ्ट से क्या रहती है? कपल्ड रहती है, कनेक्ट रहती है। जैसे जैसे हमारी स्टीम टरबाइन के ब्लेड पे प्रेशर पड़ता है स्टीम का, उसी हिसाब से हमारी उसकी शाफ्ट घूमती है, तो उसी स्पीड से हमारी अल्टरनेटर की या जनरेटर की शाफ्ट हमारी घूमती है। क्लियर? नाभिकीय विखंडन में प्रयोग किए जाने वाले परमाणुीय पदार्थ यूरेनियम, थोरियम, यूरेनियम। देखो, ये क्या लिखा है? थोरियम। ये हिंदी में लिखा हुआ है थेरियम। ठीक है, ये थोरियम है, और ये यूरेनियम है, और ये प्लूटोनियम। ये क्या होते हैं? 3 हमारे क्या होते हैं? ये न्यूक्लियर फ्यूल होते हैं। ठीक है, फ्यूल प्लूटोनियम है। गणना करने से ज्ञात हुआ कि 1 किलो नाभिकीय ईंधन लगभग कोयले के 2750 मीट्रिक टन, या देखो 2750 मीट्रिक टन तेल के 2200 मीट्रिक टन के तुल्य बराबर होगा। देखो, ये क्या है? 2750 लगभग कोयले के 2750 मीट्रिक टन, या तेल के 2200 मीट्रिक टन तेल के, इनके बराबर जितनी ऊर्जा उत्पन्न करी जाएगी स्टीम बना करके या उसको जला करके, जितनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करी जाएगी, वो कितने इक्विवेलेंट के ईंधन के बराबर होगी? 1 किलो यूरेनियम से हमारी उत्पन्न हो जाएगी। देखो, 2750 मीट्रिक टन कोयला जलाएंगे तब हमारी कितनी उत्पन्न होगी? 1 किलो यूरेनियम के बराबर। 1 किलो यूरेनियम हमारा सिर्फ एक बोतल में 1 किलो का आपने देखा होगा, जैसे नमक की थैली आती है, 1 किलो चीनी होता कितना? थोड़ा सा होता है। इतने फ्यूल से हम 2750 मीट्रिक टन हम क्या जलाएंगे? कोयला जलाएंगे, तब हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस उत्पन्न होगी। और 2200 मीट्रिक टन तेल जलाएंगे तब हमारी 1 किलो यूरेनियम के बराबर बिजली उत्पन्न होगी। देखो, 1 पाउंड यूरेनियम या यूरेनियम 235, ये क्या है? यूरेनियम 235 का भंजन करने पर ऊष्मा के रूप में कितनी एनर्जी उत्पन्न होती है?
11.4 गुणा 10⁶ किलोवाट आवर इकाई की ऊर्जा प्राप्त होती है। और जब इसे पिघली धातु तथा ऊष्मा विनिमयत्र हीट एक्सचेंजर के द्वारा वाष्प टरबाइन में भेजा जाता है तो इससे 2.5 गुणा 10⁶ 2.5 गुणा 10⁶ से 3.5 गुणा 10⁶ किलोवाट आवर तक विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। देखो कितने से वाष्प टरबाइन में भेजा जाता है तो इससे 2.5 गुणा 10⁶ से 3.5 गुणा 10⁶ किलोवाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है। परमाणुीय पदार्थों के नाभिकीय विखंडन फिजन से मुक्त हुई ऊर्जा से सोडियम पोटेशियम के मिश्र धातु एलॉय पिघले बिस्मिथ को गर्म किया जाता है क्योंकि ये उच्च तापमान तक गर्म हो जाते हैं। वाष्प बने बिना उपरोक्त पिघली धातुएं एक नालीकारक ट्यूबलर ऊष्मा विनिमयत्र हीट एक्सचेंजर में प्रवाहित होकर वाष्प उत्पन्न करने वाले फीड वाटर को गर्म करके मॉडरेटर ग्रेफाइट भारी पानी और बेरिलियम के हो सकते हैं। देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ। न्यूक्लियर पावर प्लांट जब हम कैलेंड्रिया में यूरेनियम को रखते हैं तो उसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन से हम क्या कराते हैं, इलेक्ट्रॉन से बमबारी कराते हैं। उस पर इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देते हैं, वो अपने आप में रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन करने के बाद में जब वो उससे यूरेनियम से टकराता है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, टकराता है। तो उस पर क्या करते हैं हम, टकराने से उससे हीट उत्पन्न होती है। वो हीट उत्पन्न इतनी होती चली जाती है, इतनी होती चली जाती है कि हो सकता है वो एक परमाणु बम बन जाए। बशर्ते हमको परमाणु बम उसको नहीं बनने देना है। उसका कहते हैं कि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड या 800 डिग्री सेंटीग्रेड, जितना भी हो सकता है अपनी नॉर्मली कंडीशन के अनुसार हम उसको इतना हीट करते हैं और उसके बाद में उस इलेक्ट्रॉन को बमबारी करना हम बंद कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन से हम बमबारी करना बंद कर देंगे तो वहाँ पे क्या है, हीट उत्पन्न हमारी नहीं होगी। जब हीट उत्पन्न नहीं होगी तो हमारा आगे कोई रिएक्शन नहीं होगा। उसको फिर हम कंट्रोल करते हैं। देखो किससे, एक D2O वाटर होता है, डीमोनलाइज्ड वाटर मंदक के रूप में हम उसको क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। उससे एक परत चढ़ी रहती है, एक ग्रेफाइट की परत चढ़ी रहती है। उससे क्या है, हमारा हीटिंग हमारा कम होता रहता है और जो इलेक्ट्रॉन का जो बमबारी है वो हमारा कम होता रहता है। ठीक है, जैसे बेरिलियम के हो सकते हैं ग्रेफाइट और भारी पानी हैवी वाटर फीड वाटर। ठीक है, इनका हम प्रयोग करते हैं कंट्रोलिंग के लिए। ठीक है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में और आगे जब पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा चित्र बना करके। ठीक है, सभी को आगे चलो देखते हैं। उत्पन्न की गई वाष्प का प्रयोग वाष्प टरबाइनों स्टीम टरबाइनों को चलाने में प्रयोग किया जाता है। देखो जो उस स्टीम से डीमोनलाइज्ड वाटर से हम नॉर्मल वाटर को पानी को गर्म करते हैं, मिनरल वाटर को पानी को जब हम गर्म करते हैं तो वो गर्म होकर के क्या बनाता है, भाप बनाता है। और भाप का टेम्परेचर इतना रखते हैं बिल्कुल शुष्क अवस्था में हमारी क्या होती है, भाप होती है, उसमें पानी की एक कण भी नहीं होता है। तो उसको हम किस पर छोड़ते हैं, फिर कंट्रोल करके हम छोड़ते हैं उसको स्टीम टरबाइन पे। स्टीम टरबाइन पे जब ब्लेडों पे जब छोड़ते हैं तो उससे क्या होता है, स्टीम टरबाइन पे छोड़ा, स्टीम टरबाइन घूमी तो उसकी शाफ्ट और जनरेटर की अल्टरनेटर की शाफ्ट कनेक्ट होती है तो वो भी घूमती है उसी स्पीड से। ठीक है, भट्टी के स्थान पर एक नाभिकीय अभिक्रिया न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। देखो बोला था न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिसके अंदर परमाणु पदार्थों के परमाणुओं के भंजन से ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग करने वाले विद्युत शक्ति गृहों नाभिकीय या परमाणु शक्ति गृह न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर स्टेशन कहते हैं। ठीक है, विद्युत शक्ति को उत्पादित करने के लिए परमाणु ऊर्जा के व्यवहारिक प्रयोग की दिशा में वास्तविक कार्य सन 1946 से 46 में यूनाइटेड किंगडम में प्रारंभ हुआ था। किसमें, 1946 में, किसमें, कहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम में प्रारंभ हुआ था। देखो सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ बनाया गया था, इसका बनाया गया था यूनाइटेड किंगडम
विदेश में 1946 में प्रारंभ हुआ था, जब तक हमारा देश आज़ाद भी नहीं था उससे 1 साल पहले ही प्रारंभ हुआ था। और सबसे प्रथम परमाणु शक्ति गृह सन 1956 में काल्डर तथा हॉल किसमें 1956 में देश हो जाने के साल बाद 7-8 साल बाद में प्रारंभ हुआ। इस शक्ति गृह के रिएक्टर में फ्यूल के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम को और मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया गया। देखो इसमें कहाँ पर 1956 में जब काल्डर तथा हॉल में जब प्रयोग किया गया, परमाणु केंद्र जब स्टार्ट हुआ तो उसमें यूरेनियम को तो हमने क्या हुआ, नेचुरल यूरेनियम, प्राकृतिक यूरेनियम को फ्यूल के तौर पे लिया और मंदक मॉडरेटर ग्रेफाइट के रूप में मंदक के रूप में लिया गया। विभाजन से प्राप्त ऊष्मा का प्रयोग दाब युक्त कार्बन डाइऑक्साइड, देखो इसमें गैस कौन सी ली हमने, कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने में प्रयोग किया गया। इसमें क्या किया था हमने, कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म किया था, किससे, हीट से। फिर गर्म कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग बॉयलर में वाष्प पैदा करने में किया गया। देखो इसको कार्बन डाइऑक्साइड को किस में किया गया था, वाष्प उत्पन्न प्रयोग करने के लिए हमने प्रयोग किया कार्बन डाइऑक्साइड को। संसार में परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करने वाली शक्ति गृह का सर्वप्रथम प्रयोग यूएसएआर, ठीक है, यूएसएआर में 27 जून 1954 में किया गया। यह गृह की उत्पादन क्षमता 5000 किलोवाट थी, ठीक है, सबसे पहले क्या थी, 5000 किलोवाट क्षमता थी। ताप शक्ति गृहों में तेल तथा कोयले को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुत से देशों में औद्योगिक विस्तार में तेजी होने के कारण ये ईंधन खत्म हो रहे हैं, इसीलिए ऊर्जा के अन्य स्रोत अर्थात नाभिकीय ऊर्जा की खोज की जा रही है। परमाणु शक्ति गृहों की पूंजी लागत के उच्च होने, इन गृहों को चलाने के लिए प्रशिक्षित आदमियों की कमी, रेडियोएक्टिव पदार्थों का प्रयोग करने के बाद इसके बचे अवशेष को हटाने और कच्ची सामग्री का पर्याप्त मात्रा में न मिल पाने के कारण नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग करने से कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। इन्हीं कारणों से ये शक्ति गृह संसार में विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर अविकसित देशों में लोकप्रिय स्तर नहीं प्राप्त कर पाते हैं। भारत में नाभिकीय ईंधन के पर्याप्त स्रोत हैं। 380 मेगावाट का तारापुर परमाणु शक्ति गृह सन 1969 के मध्य महाराष्ट्र में तैयार किया गया। देखो 1969 में क्या किया गया था, महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु केंद्र 380 मेगावाट की यूनिट सबसे पहली लगी थी हमारे भारत देश में, तारापुर में, ठीक है। तारापुर में कौन सी लगी थी सबसे पहली, 1969 में महाराष्ट्र में तारापुर में, जिसको हम किससे में तारापुर परमाणु केंद्र के नाम से हम जानते हैं, NPCIL। कुछ वर्ष पूर्व राणा प्रताप सिंह, देखो उसके कुछ दिन बाद क्या लगा, राणा प्रताप सिंह नाभिकीय शक्ति गृह 200 मेगावाट की एक इकाई का प्रयोग किया गया, ठीक है। चौथे नाभिकीय शक्ति गृह का कार्य उत्तर प्रदेश नरोरा में, देखो चौथे नंबर पे कहाँ लगा हमारा, नरोरा परमाणु केंद्र में, नरोरा के अंदर बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में चौथा प्लांट लगा था। 400 मेगावाट एक परमाणु शक्ति गृह चेन्नई के पास कलपक्कम में, फिर पांचवा कौन सा लगा, कलपक्कम में, कहाँ पर, चेन्नई में। संसार के 30 देशों में 150 से अधिक परमाणु शक्ति गृह हैं। देखो ये डाटा जो है पिछले तुम्हारे 20 साल पुराना है बुकों का। अब जो स्टैंडर्ड है ये इस समय 200 से भी ऊपर पूरे पहुंच चुके हैं पूरे विश्व में, ठीक है। ये 200 से 250 के समथिंग पहुंच चुके हैं इस समय न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो देखिए सबसे पहले क्या था, पहले हम यूज करते थे थर्मल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट। तो इनसे क्या था, बहुत कुछ हमारा नेचर को बहुत नुकसान पहुंच रहा था। तो इसके कारण हमारे ज़मीन में खदान भी बहुत हो चुका है, ज़मीन पोली होती जा रही है खदानें खोदते खोदते।
तो कोयला ख़त्म होता चला आ रहा है, डीजल भी ख़त्म होता चला आ रहा है। तो हमने क्या किया, न्यूक्लियर पावर प्लांट का सबसे बढ़िया सॉल्यूशन देखा, क्योंकि 1 किलो में 2750 मीट्रिक टन 2200 मीट्रिक टन तेल जला करके जो हम ऊर्जा प्राप्त करते थे, वो सिर्फ हम 1 किलो यूरेनियम में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न कर लेते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को हम पीछे छोड़ते चले आ रहे हैं, और जैसे हमारा स्मार्ट सिटी स्मार्ट भारत होता चला आ रहा है, उसी हिसाब से हम न्यूक्लियर पावर एनर्जी को हम बढ़ावा देते आ रहे हैं। ठीक है, तो आज इस क्लास में यही था। ठीक है, आप सभी का थैंक यू वेरी मच। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी समझ के अनुसार जैसा मैं पढ़ाता हूँ उस हिसाब से कमेंट भी आप सभी लोग करें। आपको जो भी कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरी लास्ट वीडियो में मेरा नंबर पड़ा हुआ है, उस नंबर पे मेरे से एनी टाइम कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8439659107। ये मेरा नंबर है, और इसको कभी भी एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी का थैंक यू।